सच्चाई ये है कि मनवादी व्यवस्था के लोगों के पेट में ये बात पच नहीं रही कि इस देश का सीजेआई जो है वो दलित समाज से क्यों है, वो ऐसे परिवार से क्यों है जो परिवार हमेशा अंबेडकरवादी परिवार रहा है। तो वो जो दिल के अंदर इनके घृणा थी वो बाबा साहब के समय में भी थी, आज भी है, और जब तक ये भारतीय संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ इस देश और दुनिया के अंदर रहेगा, जब तक ये उनकी जो नफरत है ये कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे किसी व्यक्ति ने, किसी गुरुजी ने, किसी चंडाल चौकड़ी के आदमी ने अगर कहीं कोई बात अगर इस सीजेआई साहब के लिए कही भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के तमाम करोड़ों अंबेडकरवादी और बाबा साहब के चाहने वाले लोग सीजेआई साहब के साथ खड़े हैं, और जब कहीं रोड पर उतरने की जरूरत होगी तो रोड पर उतरकर भी ऐसे गंदे लोगों का जवाब हम देना जानते हैं और देंगे। छठी पास है, जितने बाबा इनमें पढ़ा लिखा कौन है? ये बाबा बनते ही वो हैं जो 5वीं तक फेल हो जाते हैं, और इनको नरेंद्र मोदी जैसे आरएसएस जैसे लोगों का संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो ये कहीं भी जमीन घेर लेते हैं, वहां पर कुटिया बना लेते हैं, और विशेष रूप से बहुजन समाज के लोगों का बहला करके फुसला करके ये शोषण करते हैं। ये तो इस बहुजन समाज के लोगों को देखना चाहिए कि वो आखिर आज वर्तमान युग के अंदर भी जहां उनको संविधान के अंदर आस्था रखनी चाहिए, संविधान के अंदर आस्था ना रख करके जो भटके हुए लोग आज वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, और वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए बोल रहा है। सर, देश के सीजेआई हैं, सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उनको धमकी दी जो बोला जा रहा है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, मैं उसकी आलोचना करता हूं, और मेरी आवाज जिन अंबेडकरवादियों तक ये पहुंच रही है उन लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए अब मैदान में डट करके रहना पड़ेगा, और जब जब भी इस तरीके की घटनाएं हो तो हमें अपने लोगों के सपोर्ट में रोड पर खड़े होकर के आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। अंबेडकरवादियों को टारगेट किया जा रहा है ना, उनके बात को लेकर देश के जितने भी अंबेडकरवादी हैं निश्चित रूप से किया जा रहा है, और ये हमेशा होता रहा है, ये कोई नई घटना नहीं है। जब जब भी कोई इस तरीके की होती, जब पहले हमारे नारायणन साहब राष्ट्रपति थे तब भी यही हुआ। आज चूंकि आज जो राष्ट्रपति हैं वो बेशक आदिवासी हैं, लेकिन वो उनके अपने खेमे की हैं, वो उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती, वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अपनी प्रतिभा के आधार पर कुछ कर नहीं रही है, इसलिए उनसे उनको आपत्ति नहीं है। करनी चाहिए, समाज के निश्चित रूप से करनी चाहिए, और हम भी इसका प्रयास करेंगे। सरकार के तो पाले हुए गुंडे हैं वो, भाई सरकार नहीं तो उन गुंडों को पाल रखा है, और नहीं तो उसकी क्या हिम्मत है। एक अनपढ़ और 5वीं फेल आदमी जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में एक शब्द मुंह से निकाल दे, अगर आज उल्टा होता, अगर आवाज निकालने वाला कोई दलित होता या आवाज निकालने वाला कोई मुस्लिम होता और उस सीट पर कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था का व्यक्ति बैठा हुआ होता सीजेआई के पद पर, तो क्या इस देश में ये चीज बर्दाश्त होती? बिल्कुल बर्दाश्त ना होती। लेकिन ये गुंडे इनके पाले हुए हैं, और ये जो चीजें खुद नहीं बोल सकते, जो चीजें बोलने की हिम्मत ये खुद नहीं करते, उन चीजों को ये अपने ऐसे लोगों के माध्यम से बुलवाते हैं ताकि सीट पर बैठे हुए लोगों का मनोबल कम हो, और वो स्वतंत्र रूप से जिस तरीके की व्यवस्था देश को देना चाहते हैं वो ना दे पाए।